ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की जो तारीख़ है ये 29 मई 2026, 29 मई 2026। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे फ़ोन में जो एरर चल रहा है ये 30 अप्रैल 2026 से लेकर आज 29 मई यानी करीब एक महीने से ये प्रॉब्लम जारी है। इस संबंध में जिन चीज़ों पर हमें संदेह रहा उन सारी चीज़ों को हमने रिप्लेस करके देख लिया, राइट। उन सारी चीज़ों को रिप्लेस करके देख लिया, लेकिन फ़िलहाल सॉल्यूशन और हल मिला तो बाई टाइम हाँ। कभी ऐसा लगता है जैसे कि सिम बूटेबल हो, हाँ, और सिम का जो डाटा है वो कुछ ज़्यादा हो या कम हो। तो इन सभी चीज़ों के चलते हुए फ़िलहाल हमारे साथ जो हुआ स्टेप फॉलो हुआ ये कल की बात है, राइट। कल की बात है जहाँ फ़िलहाल पब्लिक द्वारा काम नहीं देने के आधार पर 27 की रात को हमने ना रात भर खाना खाया और ना कुछ ऐसा किया, क्योंकि बहुत भारी प्रॉब्लम्स में हम थे, एक भारी दबाव के। क्योंकि ये अगर जो चीज़ों को देखा जाए तो फ़िलहाल कंटिन्यू रूप से जब भी हम सिटी जाते हैं तो जो जानने वाला हुआ पब्लिक द्वारा हमें 5 दिनों तक कोई काम नहीं, और ऐसी स्थिति और सिचुएशन और हालात में हम नहीं कि जहां पर हम किन्हीं चीज़ों को अपने एंगल से मैनेज कर सकें या कर पाएँ। रिकवरी के चांसेस जो हुए हैं फ़िलहाल 2022 के बाद से लेकर जब से हमने इस दुकान का अकेले तौर पर चार्ज लिया, उस आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फ़िलहाल रिकवरी का चांस जब तक हमारा लैपटॉप सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के नाम से जाना जाता है, जब तक वो हमारे हाथ नहीं आ जाता, यानी पब्लिक द्वारा भारी मात्रा में रिकवरी के फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। तो उन चीज़ों के आधार पर फ़िलहाल 25 को हम बहराइच गए थे ना, आज 4 दिन पूरे हो गए और उन चीज़ों में पब्लिक द्वारा एक भी पैसे का काम हमें नहीं मिला, हाँ। लेकिन अब उन सब चीज़ों को उस जगह पे दरकिनार करते हैं और आगे की जो चीज़ें रही, क्योंकि कल बकरा ईद का पर्व रहा और पर्व के दौरान फ़िलहाल हम भी गए ईदगाह में, और वहाँ पर हमें फ़िलहाल 500 रुपये मिल गए थे। वो 500 रुपये जब मिल गए तो उनमें से जो खर्चे हुए वो हमने देखे भाले और उनमें से 100 रुपया घर पर वापस कर दिया, राइट। और आगे हम पब्लिक के भरोसे आ गए। लेकिन कल अगर जो बात किया जाए, क्योंकि हाफ डे कल था, और आज अगर जो बात किया जाए तो फ़िलहाल पब्लिक द्वारा फ़िलहाल कोई काम हमें नहीं दिया गया। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम है उस पर आ जाते हैं हम, क्योंकि जिन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो कल जैसे ही हम ईदगाह से घर आए और घर आने के बाद जैसे ही करीब 10 बज रहे थे और करीब 12 बजे हम घर से चले गए ना कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पर कि बच्चे क्रिकेट उड़कर खेला करते हैं, और हमारे घर कुर्बानी थी, बकरा भी हमारे साथ था। तो इस वजह से हमने कहा कि जब कुर्बानी हो जाए इसके बाद हम घर पहुंचते हैं, क्योंकि जिसे जानो
अगर जो वो तुम्हारे सामने से फ़िलहाल अलग हो रहा हो तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस कारणवश हम वहाँ से हट लिए और इसके बाद वापस आ गए घर, जहाँ पर कि 3 जगहों पर हम रुके टाइम पास से हेतु, क्योंकि कब्रिस्तान में बच्चे क्रिकेट खेल भी नहीं रहे थे। तब उन चीज़ों के आधार पर फ़िलहाल हम जैसे ही घर पहुँचे, फ़िलहाल कुर्बानी हो चुकी थी और एकाएक अचानक से हमारे पेट में दर्द शुरू हुआ। यहाँ से लगाकर आए, चेस्ट के नीचे से लगाकर, और इसके बाद में पूरे बॉडी में पैन फैल गया। हाँ, एकदम से इतनी भारी पैन, जिसे कि फ़िलहाल हमने जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल थी, फ़िलहाल उनको हमने फॉलो किया, यहाँ पर कि पैन चला जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब पैन कंट्रोल नहीं हुआ, तब हमने घर पर जो रहने वाले लोग थे उनको बुलाया और उन लोगों से इलाज के लिए कहा। फ़िलहाल कंडीशन इतनी ख़राब थी, जहाँ पर कि हम पहले एक मेडिकल पर दिखाया गया, बाद में दूसरे ने बताया कि तुम सरकारी अस्पताल यानी कि चिरैया टाड़ जाओ। लेकिन फ़िलहाल जो डॉक्टर्स हुए चिरैया टाड़ के हों या कहीं और के, तो फ़िलहाल उन लोगों के आधार पर कल छुट्टी थी और छुट्टी होने की वजह से फ़िलहाल उनका मिलना लगभग तय नहीं था। लेकिन इमरजेंसी के हालात के आधार पर ऐसा भी हो सकता था कि वो बहराइच और बहराइच प्लस बहराइच से लखनऊ भी इस कंडीशन में हम पहुंच चुके थे। हाँ, इतनी भारी पैन, क्योंकि अगर जो उन चीज़ों के आधार पर हमें फ़िलहाल जानकारी नहीं होती, जानकारी नहीं होती उन सारे अवयव के आधार पर, तो फ़िलहाल या तो हम उस हालत, उस पोजीशन, उस कंडीशन में पहुंच ही नहीं पाते डॉक्टर्स तक, या डॉक्टर हमारे घर आते और बाद में एम्बुलेंस का सहारा लेना भी पड़ सकता था। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, पादाप नहीं हुआ। हम गए, अस्पताल बंद, लेकिन रास्ते में एक क्लिनिक मिल गई और उस क्लिनिक पर जब हम गए तो उसने हमें दवाइयाँ दी प्लस ग्लूकोज भी दिया और इंजेक्शन भी दिया। और जो चीज़ें फ़िलहाल हमारे साथ घटित हुई, जो खाया पिया और जिन चीज़ों के आधार पर हम रहे और जितने हुए हमने फॉलो किए उस पैन को कंट्रोल करने में, सब कुछ सच बता दिया। फ़िलहाल करीब आधे घंटे बाद हम नॉर्मल हुए। लेकिन कल के बाद अगर जो देखा जाए तो पैनिक की स्थिति में आज भी थे। सुबह दवाइयाँ खाई, अभी नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है, क्योंकि जितनी जानकारी हमें है उन चीज़ों में कोई भी चीज़ हो तो वो तुरंत के तुरंत, चाहे तरल हो या ठोस हो, बाथरूम और प्लस टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ हुई जो फ़िलहाल पेट में रुक कर पैनिक की स्थिति को पैदा करे? पेट में रुक कर पैनिक की स्थिति को पैदा करे। क्योंकि ऐसी स्थिति पीछे मुख्तार अहमद मुन्नन के साथ फॉलो हुई, हमारे साथ फॉलो हुई। हमारे साथ जो पीछे हेल्पर के तौर पर रहता था अनवार, और प्लस हमारा साथी जो आजकल मुंबई के किसी की जेल में है, क्योंकि दोनों हम शकल हैं एक दूसरे के। तो फिलहाल उन सारी चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो ये सारे हुआ स्टब, और प्लस हमारी जो बहन रही, हमारी जो बहन रही छोटी वाली सबसे, उसके साथ भी ये हुआ स्टब फिलहाल फॉलो हुआ है, जहाँ पेट में दर्द और ये सब। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ पानी पिया, खाना खाया और उसी के साथ टॉयलेट और बाथरूम के जरिए वो बाहर निकल सकता है, लेकिन फिलहाल वो चीज़ें बाहर निकली क्यों नहीं?
ये सवाल था। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं तो उनका एंटीडोर हुआ करता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एंटीडोर फिलहाल होता है या नहीं होता, इन चीज़ों की हम कोई जानकारी नहीं रखते। तो फिलहाल ऐसा था क्या, वजह साफ ये रही क्योंकि इन चीज़ों के हम बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंच चुके। और इन सारी चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल एक घटना और घटित हुई थी, राइट। एक घटना और घटित हुई थी जहाँ पर कि पहले इस जगह पर यानी 2016-17 में एक बंगाली रहता था जिसका नाम हिमांशु था। उससे हमने मिठाई खरीदी। खरीदने के लिए उसके पास गए, यहाँ पर मिठाई खरीदने के बाद, खरीदने से पहले ही हमने उसे पैसा दे दिया और वो बॉक्स यानी डिब्बे का बॉक्स लिए हुए था, राइट। डिब्बे का बॉक्स लिए हुए था, उसमें से मिठाइयाँ निकालने ही जा रहा था कि अचानक तमाम लोगों ने उसे घेर लिया। यानी कि जितने लोग ईदगाह में के बाहर सामने या जितने लोग रहे उन सारे लोगों ने घेर लिया उसे निकलते ही, और एकाएक करके सारी मिठाइयाँ जो रही फिलहाल उसकी बिक गई। और जब मिठाइयाँ ही नहीं बची तो फिलहाल हम क्या करें। तो हमने उससे पैसा मांगा, लेकिन वो पैसा देने से साफ मुकर गया। हाँ, साफ मुकर गया। उसने ये कहा कि तुमने हमको पैसा दिया ही नहीं, लेकिन बाद में क्योंकि हम चाहते तो वो पैसे छोड़ भी सकते थे, राइट। वो पैसे हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन इससे एक परंपरा का जन्म होता और कोई भी कमज़ोर हुआ किन्हीं भी चीज़ों के आधार पर रहा तो फिलहाल कोई भी उसके पैसे लेने के बाद में मुकर सकता है। तो इसलिए हमने उस पैसे को लेना ज़्यादा मुनासिब समझा और तुरंत के तुरंत हमने उससे बताया यहाँ पर कि ये यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि, राइट, कुछ लोग होते हैं जो कि वह वैसे तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं, राइट। चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए लेकिन फिलहाल वो दिल के कमज़ोर हुआ करते हैं, राइट। दिल के कमज़ोर हुआ करते हैं और जब दिल के कमज़ोर हुआ करते हैं तो उसने तुरंत जो ईदगाह था उसमें बताया थे लोगों के सामने हम जा रहे हैं और जाने के आधार पर फिलहाल तुम जाकर वहाँ से वो पैसा ले लो, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। समझ गए बात? हाँ, यानी कि मस्जिद और ईदगाह में रहने वाले लोगों के आधार पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल या उपलब्ध की जाती है और लोग एक जगह यानी कि एक दिन अगर जो फ्राइडे हुआ इकट्ठा हुआ है तो उस दिन वो ये सोचते हैं या एक तरीके से ये सोचते हैं किसे फांसी देनी है। वो लोग जस्टिस हो गए। फाइनली वो उधर पैसे को एक लड़के के हाथ में दिया जहाँ पर वो मस्जिद की तरफ रखने को गया, लेकिन हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया और हमने कहा कि अभी थोड़ी देर के बाद किसी से भी तुम पूछ लेना ये पैसे हमारे थे या नहीं थे, अभी पैसे दो। अगर जो किसी ने कह दिया कि ये पैसे उसके नहीं थे तो मैं वापस कर दूंगा। और जहाँ पर अब इन चीज़ों में जो हमसे संबंधित लोग हमारे आस पड़ोस के लोग रहे वो भी उसके पास तुरंत अवेलेबल हो गए। यानी कि इस तरीके से बंधक बनाया जाता है। हाँ हाँ, वो लोग अवेलेबल हो गए, उपलब्ध हो गए और इन चीज़ों के आधार पर उससे कहा कि तुम इसे पैसे मत देना। हाँ, पैसे मत देना। हाँ, पैसे मत देना। लेकिन जब सारे सबूत दिखाए गए, क्योंकि पहले हमने जिस दुकानदार से मिठाई खरीदी दुकान लगा के रखा था तो 500 की नोट थी। 500 रुपये जब उसे दिए तो उसने हमें कितना वापस किया, 400 रुपये। और हमारे पास पूरे टोटल जो रहे वो 300 ही रुपये रहे। तो 100 रुपया गया तो गया कहाँ पे, क्योंकि उस दुकान से सीधे उसी के पास आए। फिलहाल उसने पैसे वापस किए और पैसे वापस करने के बाद उसने कसम की बात पर आ गया। हमने तुरंत भाप लिया कि ये क्या है, इतना पैसा हो लेकिन दिल के बहुत छोटे आदमी। हमने कहा अपनी ये चोद विद्या जो है ये बंद करो, पैसे हमें दो। अभी किसी से भी पता कर लेना थोड़ी देर बाद कि पैसे हमने तुमको दिया थे या नहीं। इसके बाद हम दूसरी दुकान पर गए और दूसरी मिठाइयाँ खरीदी। अब बताइए
ये तुरंत उन वयो इन स्टेपों को फॉलो करने वाला कौन? तुरंत के तुरंत उन वयो उन स्टेपों को फॉलो करने वाला कौन? क्योंकि महज 10 से 12 बजे यानी 2 घंटे के बाद फिलहाल ये स्थिति हमारे साथ फॉलो हुई, क्योंकि सर उससे पहले सारी स्थिति नॉर्मल रही। क्योंकि जब हम घर वापस आए 10 बजे के बाद, तो फिलहाल हमने मिठाइयाँ जो ख़रीद कर लाए थे वो खाई, घर में जो जर्दा सेवई बनी थी उसको खाया, और इसके बाद कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान से वापस जैसे ही हम घर पहुँचे, यानी घर से थोड़ी दूर, एकाएक हमारे पेट में, जहाँ पर करीब 5-10 बार टॉयलेट गए। पहले तो टॉयलेट हुआ, बाद में नहीं, दोनों बाथरूम और टॉयलेट हुए। फिर इसके बाद करीब 3 और 4 के बीच जब हम मेडिकल पर पहुँचे, यानी कि पहले मेडिकल पर, तो वहाँ पर दिखाया ही नहीं, दूसरी जगह पे लेके गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है फ़िलहाल, और उन्होंने तुरंत आगे की जो चीज़ें रही, उन्होंने कहा कि आप नज़दीकी यानी कि चिरैया टाड़ या हुजूरपुर, फ़िलहाल हुजूरपुर में इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से चिरैया टाड़ ही, लेकिन रास्ते में यानी कि ठीक सहसलमपुर गांव पार्ट 2 में ही तुरंत एक हॉस्पिटल मिल गया, और उन चीज़ों के आधार पर उसने हमें दवाइयाँ दी, ग्लूकोज दिया, दवाइयाँ दी। करीब आधे घंटे के बाद स्थिति नॉर्मल हो गई। लेकिन ऐसे हुए स्टेप रहे तो पीछे मुख्तार मुन्नन, पेट दर्द, क्योंकि ये कई बार देखा गया। दूसरी बार अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल हम स्वयं और हमारे साथ जो पीछे रहता था हमारे हेल्पर के रूप में, उसके साथ ये वह स्टेप फॉलो हो गया। और हमारी जो बहन रही उसके साथ, छोटी वाली, उसके साथ ये वह स्टेप फॉलो हो गया। और गांव में एक लड़के की अगर जो बात करते हैं, जो कि पीछे खिदरू नाम था, खिदरू, और सनाब पहलवान उनके बाप का नाम था, और वो पीछे जब तक उनके बाप जिंदा गए तो वो फिलहाल गोला सोला बनाया करते थे, राइट। तब उनके लड़के के साथ फिलहाल ये वो स्टेप फॉलो हो गए, जहाँ वो लखनऊ में एडमिट रहा और बाद में उसकी डेड हो गई। तो इतनी सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल ऐसे हुए स्टेप क्यों आए, और इन चीज़ों से जो आखिरी रास्ता यानी कि 100 करोड़ रुपए जो हमने बताया हमारे बैंक्स में आ गए हैं, तो फिलहाल वो आ चुके हैं। फिलहाल वो आ चुके हैं, क्योंकि कई मैटर उसमें रहे, और उन सारे वयों के आधार पर फिलहाल सब कुछ जो जितना कुछ हमने बताया वो लगभग सत्य है। जितना कुछ हमने बताया सारी चीज़ें सत्य हैं। अब इसमें बैंक के कर्मचारी या उनसे जुड़े लोगों के आधार पर वो लोग जाने, क्योंकि उसने हमारे टाइम समय तक 50 का 100 करके दे दिया, और जब उसने पैसे निकाले भी हों तो फिलहाल इंटरेस्ट अगर जो देखा जाए उस टाइम तक तो टोटल 63 करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 करोड़ रुपए बाकी हो गए उनमें हमारी रिकवरी के लिए काफ़ी था, क्योंकि महज हमें 50 से 1 लाख रुपए की रिकवरी की ज़रूरत रही। और अगर जो वो 60 करोड़ रुपए लेके चली गई फिलहाल 2023 में, तो वो कितना हो गया अभी जो है 60 करोड़ के आधार पर अगर जो बात करते हैं तो 2023 के बाद यानी 30 सितंबर 2022 के बाद फिलहाल हमें पैसा नहीं। बैंक में हम गए तो हाफेट कभी इधर, और उसने बताया INOP, इन ऑपरेटिव अकाउंट, राइट। जब लास्ट में हमने उन चीज़ों के आधार पर देखा, जाना, बूझा, समझा, तो उसमें ये बताया गया इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो फिलहाल हमारा अंदाज़ा गलत नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने पैसे, एक अनुमान आइडिया के तहत हम बता रहे, कोई सच्ची है, कोई ठहरिक सबूत नहीं है, क्योंकि अगर जो है भी नहीं तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर जो हमारे, यानी कि एक कहावत है ना, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, कटना खरबूजे को है। तो उन सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल सब कुछ ऐसा ही है और ऐसा ही रहा। तो अगर जो पैसे फिलहाल वो लेके नहीं गई उसी अकाउंट में, तो फिलहाल हम 50
के आधार पर 85 करोड़ रुपए के हकदार हैं। और अगर जो वो पैसे किसी दूसरे बैंक में हमारे ही अकाउंट पर आए अगर जो, तो 50 करोड़ रुपए के हम हकदार हैं। बाकी पैसा जो हुआ वो लड़की के सामने या फिर दूसरे वैसे किन्हीं चीज़ों के आधार पर प्रमाणित हो जाए या कोई सबूत मिल जाए, फिलहाल तब उन चीज़ों के आधार पर हम 50 करोड़ और ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे 50 करोड़ रुपए जो हुए वो, चलिए एक कहानी भी बता रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं लड़की पैसा लेके गई, तो 2023 में वो लगभग अक्टूबर 2021 में पैसे आए, तो उस टाइम करीब 2 साल पूरे हो चुके थे। जब 2 साल वो पूरे हो चुके, जब 2 साल वो पूरे हो गए, तो फिलहाल वो पैसा जो रहा वो 60 करोड़ रुपया लेके चलिए मान लेते हैं चली गई। तो फिलहाल उसमें से इंटरेस्ट के आधार पर अगर जो देखा जाए तो पूरे टोटल 63 करोड़ रुपये आ रहे हैं। तो फिलहाल जो 3 करोड़ रुपए बचे उनमें हमारी रिकवरी काफ़ी नहीं थी, क्योंकि महज हमें 50,000 1 लाख रुपया अगर जो दे देते तो चलिए अगर जो कुछ सब कुछ खा ही लिए होते बेच बाच के, तो कुछ ना कुछ अभी 10-15 हज़ार रुपये फिर भी हमारे पास होते। 10-15 हज़ार रुपये हमारे पास होते, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें फ़ोनपे, पेटीएम या एक अनुमान के तहत बता रहे कि जैसे 3 बच्चे, किसी के पास 7 करोड़ रुपया रहा, उसमें जमा कर दिए, टोटल कितने पैसे हो गए, 10 करोड़ रुपये हो गए। और इसके बाद में उसी अकाउंट में पैसे जमा करते लोग, यूपीआई ट्रांजैक्शन किया करते, है या नहीं। और हमारी नज़र हमारे सामने उस अकाउंट के पैसे को बताया ही नहीं, क्योंकि जो भूतकाल के कुलू के आधार पर भविष्य है उनमें फिलहाल 10 करोड़ रुपए, राइट, 10 करोड़ रुपए रहने के आसार नज़र आ रहे हैं, राइट। तो यही सारी चीज़ें रही। अब इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि इसके स्टाफ तक हम पहुंच गए सारी दवाइयाँ, तो इस तरीके से बंधक बनाने के तो कई रास्ते नज़र आ रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारे पैसे और बैंक से, क्योंकि दूसरे लोग उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन वो देंगे कैसे, क्योंकि जो सारी चीज़ें चली आ रही है पीछे से, उन चीज़ों के आधार पर जो जितनी चीज़ें रही उनमें तो साफ तौर पर अगर जो हम गलत भी हैं एक अनुमान के तहत, तो फिलहाल जो पैसे हमारे गए वो वापस आ गए। और सारे कुल्लू पहले ही 100 रुपया हमारे सामने फेंक के, 100 रुपया और 150 रुपये के, 100 रुपया हमारे सामने। और जहां हम पीछे रहा करते थे जिन लोगों के बीच, और जो लोग हमारे साथ 2023 तक रहें, उन लोगों ने हमारे पास 150 रुपये के काम भी दिए, क्योंकि एक चार्जर 250 रुपये का हमने दिया, 100 उसने कैश दे दिया, और इसके बाद में 150 रुपये पेटीएम कर दिए। लेकिन वो पेटीएम का रिकॉर्ड जो रहा फिलहाल वो गायब हो गया हमारे अकाउंट से। तो पेटीएम का अकाउंट रहा या रिकॉर्ड रहा वो फिलहाल गायब हो गया। तो एक ये हो गया। दूसरा, अभी 25 तारीख में, 22-23 तारीख में हमारे पास 100 रुपये फेंके गए हमारे सामने, फिलहाल वो हमारे हाथ लग गया। अब बताइए, और जो स्टेप हुआ यानी एक मिठाई के आधार पर फॉलो किए गए हमारे साथ। तो फिलहाल जो लोग मस्जिद या उसमें रहा करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो सब एक ग्रुप बनाकर किसी के ऊपर, क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा तादाद में, हमारा कोई क्या कर सकता है, क्योंकि उसने बताया कसम के बाद, और वो स्टेप 2 घंटे बाद ही, इतनी जल्दी, क्योंकि एक चीज़ें सुनी गई हैं, राइट, एक चीज़ें सुनी गई हैं, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो फिलहाल कौन वो व्यक्ति है, कौन वो शख्स है जो फिलहाल 1 घंटे भी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आप को नीचा नहीं देख सकता हमारे आधार पर, और 2 घंटे के अंदर ही उसने सारी चीज़ों को फॉलो कर दिया। अगर जो कोई चीज़ खाने में मिलाई गई तो फिलहाल वो थी कहाँ,
हाँ, कोई चीज़ें अगर जो मिलाई गई तो फिलहाल वो थी कहाँ और कौन सी चीज़ें थी। इन चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि अभी हम ठीक हैं, सारी चीज़ों को आधार पर हमें बाथरूम भी आया, टॉयलेट भी आया, और पेट में जो पैन की स्थिति थी फिलहाल जितनी थी उन चीज़ों के आधार पर महज 1-2% के आधार पर है। और अगर जो कोई दूसरे वो है वो दूसरी चीज़ों को आगे भविष्य में फॉलो करता है। और इन चीज़ों में क्योंकि हमने जो नुस्खे का, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा और उसमें नुस्खों के साथ दवाइयाँ फिलहाल सारे हुए स्टेप तुरंत के तुरंत जल्दी फॉलो हो गए। तो इन सारी चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो उन जो हम देसी नुस्खे फॉलो कर रहे हैं उस नुस्खे को दिखाकर और उसके बाद में हमें बंधक बनाना, जैसे 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017, यहाँ 1.5 साल बॉडी में पूरा ब्लड जाम होने के बाद हम चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहे। तो उस तरीके की चीज़ों के आधार पर ऐसा रहा। तो फिलहाल उन सारी चीज़ों को हमने जाना, बूझा, समझा और आज आप लोगों के सामने भविष्य की सारी चीज़ों और सारे वयों को बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी, क्वालिफाइड हैं और जो नुस्खे हमने फॉलो किया दूसरों के ऊपर भी तो देखा जा सकता है। हाँ, दूसरों के ऊपर भी तो वो लोग क्यों, हाँ, प्लस इन चीज़ों जो हमारे नुस्खे हुए उनमें डॉक्टरों को भी जानकारी, और कोई चीज़ गलत होती तो वो हमें पहले ही टोक देते। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हुई वो पहले की नहीं, हम उनके पास ऑलरेडी है, वो हमें मना कर देते किन्हीं भी अक्सर किन्हीं भी, लेकिन वो नुस्खे जो हमारे वो फ़ायदेमंद है। तो ये दूसरे कौन होते हैं, यानी कि वही चीज़ हमने कहा ना, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो उन चीज़ों में आप बताइए, हाँ, उन चीज़ों में आप बताइए वो लोग कौन हुए। वो तो तुरंत शैतान हो गए, क्योंकि ऊपर वाले के घर तुम्हारे मुंह से बात निकली और इसके बाद में तुरंत वो स्टेप फॉलो हो गया। हाँ, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो उसमें कुछ टाइम लगता है, समय लगता है, वक्त लगता है। लेकिन तब तक क्या कह रहे हैं, अगर जो टाइम समय आगे बढ़ गया तब तक ऊपर वाला भूल जाएगा, है कि नहीं, उन लोगों की नज़रों में रहा। तो इसे वह स्टेप को तुरंत फॉलो करना होगा। और सारा ग्रुप मस्जिद और मदरसों के आधार पर जहाँ लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद वो लोग किन्हीं एक आदमी के ऊपर ऐसा, क्योंकि उन लोगों के आधार पर बातचीत भी होती है, सारी चीज़ें भी होती है, और उन्हीं चीज़ों के आधार पर वो लोग अंतिम नतीजे पहुँचते हैं कि अगर जो कोई चीज़ें ऐसी हुई तो फिलहाल कौन बचाएगा, किसके पास कितना पैसा है, सारी यानी कि सलाह मशवरा सब पहले ही हो जाता है किसी एक को पीछे अगर जो कोई चीज़ करनी है तो, राइट। क्योंकि सारे कुलू के आधार पर मस्जिद के सामने, और उसी के बाद उसने कसम खाने के आधार पर मस्जिद में वो पैसा रखने को कहा, और उसके 2 घंटे बाद ये स्टेप वो फॉलो हो जाए। इट्स नॉट फियर। चलिए, ये हमारी तरफ से सारी चीज़ें रही, अभी हम नॉर्मल हैं और सारे कनेक्शन जो हैं फिलहाल सही है। और दूसरी चीज़ों में ये भी देखा जाए तो फिलहाल चावल जो होते हैं वो कच्चे बनाए जाते हैं। हाँ, रोटियों के अंदर कोई किन्हीं चीज़ का हुआ है या कोई स्टफ, हाँ, और चावल कच्चे की पेट में गले नहीं, और गले नहीं तो फिलहाल पेट में अगर जो कोई चीज़ें तो वो रुकी रहें या फंसी रहे उसी में। तो यही सारी चीज़ें और सब चीज़ों के आधार पर फिलहाल अब इन चीज़ों के आधार पर पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा हुआ है जिसमें काफ़ी लोग परेशान, पीड़ित और उस स्थिति में रहे जिसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। क्योंकि हम डॉक्टरों के साथ कंटिन्यू रूप से 2023 से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं, और समय समय के आधार पर हम अपने चीज़ों के आधार पर रिकवरी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम क्योंकि इन चीज़ों का जो स्टाफ है, राइट, इन चीज़ों का जो स्टाफ है वो बाहर आ गया, सिर्फ उसे सुखाना है, और सुखाने के लिए हमारे पास 500 दवाइयाँ हैं। लेकिन सवाल ये रहा कि उन चीज़ों में पेट में पैनिक किसने किया, और उसके पीछे 50 बैंक के पैसे हमें आगे रोकना, हाँ,
और हमारे आधार पर दूसरों को फंसाना, बंधक बनाना, कई वे रहे। तो फिलहाल ये जानकारी कौन सा ऐसा वे रहा जो पेट में रोका गया और हमारे घर पर दबाव बनाकर, क्योंकि जो जानते हैं जिनके आधार पर हमें भविष्य में हमारे सिस्टम के रिक्वायर्ड है वो मिल सकते हैं, तो उन लोगों के आधार पर जो चीज़ें हुई तो किन्हीं दूसरों के आधार पर वो चीज़ें वो लोग रोकना चाहते हैं क्या। तो फिलहाल सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि आगे हमें लैपटॉप सिस्टम और इन चीज़ों से पार, हाँ, इस तरीके के कई रोगी रहे, हाँ, कई रोगी हमारे सामने आए। फिलहाल सारे के सारे नॉर्मल, हाँ, हमारी ही कंडीशन में पहुंच चुके। हाँ, इस तरीके के कई रोगी रहे लेकिन सारे के सारे हमारी ही कंडीशन में पहुंच चुके। तो इन चीज़ों में सवाल यही रहा, रोकने वाला कौन रहा, और पेट में पैनिक करके। चलिए इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और बाकी चीज़ों के आधार पर भविष्य में सारी चीज़ों को देखा जा सकता। 31 मिनट 10 सेकंड आज की तारीख जो है ये 29 मई 2026 है। ओके, सी यू लेटर, राइट। आने वाले दिनों में फ़िलहाल इन चीज़ों को हम रिमूव कर आ सकते, लेकिन उससे पहले दूसरे, यानी उसके पीछे करीब 10 बहाने थे। पेट में पैनिक किया तो उसके पीछे करीब 10 चीज़ों के आधार पर ऐसा किया गया। उसमें एक ये बंगाली भी है, हाँ, और इधर ये कि एक पर्दा भी है। तो 10 चीज़ों के आधार पर ऐसा किया गया करीब। ओके, फिलहाल अभी हम स्वस्थ हैं पूर्णतः और सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल भविष्य में सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। चलिए 32 मिनट 5 सेकंड।